अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काका खिल एजुकेशन हब। आज थोड़ा सा हम लेट भी हो गए, लेकिन हमारा नर्सिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस करना था, जो कि इवेंट स्टार्ट है हमारा कल से। कल हमने डिस्कस किया था कि नर्सिंग इंटर्नशिप क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके गोल्स क्या है। आज हम बात करेंगे प्रेसेप्टरशिप पर कि प्रेसेप्टरशिप क्या है, प्रेसेप्टर क्या होते हैं, प्रेसेप्टीज क्या होते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इसके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, क्यों प्रेसेप्टर ज़रूरी हैं, कौन से डिपार्टमेंट से या कौन से इंस्टीट्यूट से आप प्रेसेप्टर ले सकते हैं। तो आज का इस वीडियो जो है वो है प्रेसेप्टरशिप पर। प्रेसेप्टरशिप मेनली है क्या चीज़? प्रेसेप्टरशिप रूल एज अ वाइटल फॉर न्यू ग्रेजुएट। प्रेसेप्टर जो है वो क्या करते हैं कि इंटर्न को असेस करते हैं कि वो एडजस्ट करे न्यू रूल में, और वो डेवलपमेंट हो जाए सारी चीज़ें, और वो सीखे कि किस तरीके से न्यू कॉम्पिटेंसी जो है वो आप अचीव कर सकते हैं, और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रोवाइड वन टू वन टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, और अपने आप को किस तरीके से सेफ़ और सिक्योर एंड कॉम्पिटेंट एंड एथिकली प्रैक्टिस के लिए जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो ये काम है प्रेसेप्टरशिप का। तो प्रेसेप्टर्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट को एवेलुएट करते हैं और फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकली फीडबैक देते हैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, कि वो इम्प्रूव हो जाए, अपने आप को इम्प्रूव करें, और क्लिनिकल्स में जो है वो कॉम्पिटेंसी करें, और क्रिटिकली और एथिकली हर एक चीज़ को देखें। तो ये मेन प्रेसेप्टरशिप का जो है वो एक मकसद है। प्रेसेप्टर मीन सिंपल ये है कि एक क्लिनिकल गाइडेंस और एक गाइड होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि आप लोग को सिखाते हैं। तो मोस्टली ये जो है ज़्यादातर इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं होता। ये जिस हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं प्रेसेप्टर्स, वो हॉस्पिटल ही की तरफ से होते हैं। तो हॉस्पिटल ख़ुद जो है वो जाके फिर यही करते हैं कि अपना प्रेसेप्टर आपको उसी सेम एरिया का दे देते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी होते हैं, कॉम्पिटेंसी भी होते हैं, और वो चाहते भी हैं कि हमारे एरिया का जो भी सीनियर स्टाफ है या जो भी सीनियर आरएन है वो जो है यहाँ पर एज अ प्रेसेप्टर काम करे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है उस स्पेसिफिक एरिया का। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पीडियाट्रिक वार्ड में काम करते हैं, तो पीडियाट्रिक वार्ड में अगर वो काम करते हैं तो वो पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट होगा ना, तो दूसरा पर्सन जो है वहाँ पर कॉम्पिटेंट तो नहीं हो सकता। वो वजह यही है कि उसका वहाँ पर काम है, बहुत सारे सालों से जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। तो प्रिसेप्टर्स हमेशा जो है वो उस स्पेसिफिक एरिया का होता है जो कि हॉस्पिटल ही की तरफ से होते हैं। तो ये एक लाइक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि स्टूडेंट के लिए जब वो थ्योरी से निकल के प्रैक्टिकल पे जाते हैं तो इसी तरीके से जो है वो काम करते हैं। हाँ, प्रेसेप्टर्स की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू पीएनसी पॉलिसी एंड रूल एंड रेगुलेशन, प्रेसेप्टर्स जो है वो 2 ईयर पोस्ट आरएन बैचलर प्रोग्राम्स और 4 ईयर क्लिनिकल बैचलर ऑफ साइंस एंड नर्सिंग इसका होना चाहिए, या प्रेसेप्टर का एमएसएन होना चाहिए। तो पोस्ट आरएन बीएसएन होना चाहिए या एमएसएन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ और भी एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है, और वो है एक्सपीरियंस। फ्रेश पर्सन प्रेसेप्टर नहीं बन सकता। इसके लिए अकॉर्डिंग टू पीएनसी पॉलिसी ये है कि प्रेसेप्टर का एक्सपीरियंस कम से कम, अगर वो जेनरिक बीएसएन यानी 4 साल बीएसएन कर चुके हैं, तो एटलीस्ट बीएसएन के बाद यानी इंटर्नशिप के बाद भी 3 साल उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर वो पोस्ट आरएन बीएसएन कर चुके हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है। प्रेसेप्टर वो पर्सन बन सकते हैं जिसमें क्वालिटीज़ कुछ होंगे। वो क्वालिटी क्या क्या हो सकते हैं? एस्टेब्लिशिंग effective working and relationship, facilitating and learning, assessment and accountability and evaluation of the learning। ये 3-4 जो है वो क्वालिटी है, ये प्रेसेप्टर्स में जो है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रिएटिंग
एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, कंटेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो प्रेसेप्टर में होना ज़रूरी है। तो तभी वो पर्सन जो है वो प्रेसेप्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन के प्रेसेप्टर जो है वो उसमें क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी होनी ज़रूरी है, उसमें थ्योरेटिकली क्वालिटी जो है वो होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकली जो है वो कॉम्पिटेंट हो, ये सारे क्वालिटीज़ जो है वो होना ज़रूरी है, तभी जाके जो है वो एक एरिया का या स्टूडेंट का जो है वो प्रेसेप्टर्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्लिनिकल एरिया में जो प्रेसेप्टर्स है उसका क्लिनिकल एरिया में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। नंबर 1 उसमें ये हो सकता है कि नॉलेज, जो पेशेंट केयर से रिलेटेड नॉलेज है वो शेयर करें अपने न्यू इंटर्न्स के साथ जो इंटर्नशिप के लिए आए हैं, और पॉजिटिव रोल मॉडल बने। ठीक है, ऐसा एक्ट करें कि पॉजिटिव रोल मॉडल करें, एक जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी इंटरवेंशन केयर वगैरह के लिए कर रहे हैं तो वो सारा करें। ऑब्जर्व स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग स्किल अंडर द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सुपरविजन, और इसके अलावा जो है प्रोवाइड रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक टू स्टूडेंट टाइमली। स्टूडेंट वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर कोई गलती करे या कोई काम अच्छा करे, कोई काम बुरा करे, तो वो उस पर जो है अपना एक ऑब्जर्वेशन, एक शेडो डाले और स्टूडेंट को उसी टाइम पे समझाएं कि आपने ये काम जो किया है, ये फीडबैक मेरे तरफ से ये है, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, इस काम में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग करते हैं, इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स करते हैं, और स्किल्स जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का और न्यू जो इंटर्नशिप के लिए है उसके इम्प्रूव हो जाए। कॉम्पिटेंस और पेशेंट सेफ्टी जो है वो असेस करते हैं कि स्टूडेंट या जो न्यू इंटर्न है वो कभी जो है ऐसा ना हो कि स्टूडेंट की न्यू वर्क की वजह से पेशेंट की क्वालिटी और पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। और इसके अलावा जो है कि स्टूडेंट को जो है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे देते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें और ऐसे कंसर्न और ऐसे इंसिडेंट जो है वो पेश किया जाए ताकि वो काम कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसेप्टीज, ये तो प्रेसेप्टर है, ठीक है, जो टीच कर रहे हैं आपको, जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एज अ प्रेसेप्टी उस पर्सन को कहते हैं, यानी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अभी इंटर्नशिप के लिए आया हूँ तो मैं प्रेसेप्टी कहलाऊँगा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्ट करेगा मुझे वो प्रेसेप्टर ही होगा। तो प्रेसेप्टी यानी एज ए स्टूडेंट, एज ए इंटर्नशिप अगर मैं कर रहा हूँ तो एज ए इंटर्न मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसा कि विलिंग टू लर्न, अगर कोई चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं तो ये ना हो कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाएं, आप में ये जो है वो एक चाहत होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ न्यू चीज़ें लर्न सीखूं। फीडबैक जो है वो एक्सेप्ट करना आप सीखें, फीडबैक को किस तरह ग्रोथ दे सकते हैं तो वो आप सीखें। इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रेसेप्टी ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आप सीखें, वैल्यू टाइम स्पेंड विद प्रेसेप्टर्स। इसके अलावा जो है अप्रिसिएशन शो करें, और जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो है वो एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ेक्टिव प्रेसेप्टरशिप जो होता है तो वो क्या चीज़ इंक्रीज़ करते हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, डेटा, पेशेंट के बारे में न्यू चीज़ें देना, सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्पावरमेंट टू कॉप एंड प्रोफेशनलिज्म, ये जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपको प्रेसेप्टर मिल जाते तो अच्छे से प्रेसेप्टरशिप से एज अ प्रेसेप्टी आपकी ये चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगे। क्या क्या चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि असेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। पहले आपको किसी चीज़ का पता नहीं था, वेंटिलेटर का पता नहीं था, किसी हॉस्पिटल का पता नहीं था, ER की चीज़ों का पता नहीं था, अभी आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई। सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस आपके बढ़ जाना, जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्पावरमेंट टू कोप एंड प्रोफेशनलिज्म, ये चीज़ें आपके बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें आपके कम हो जानी चाहिए अच्छे से और इफेक्टिव प्रेसेप्टरशिप से। नंबर 1 है स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनएब्सेंटिज्म जो है ये आपकी कम होनी चाहिए। मेंटोरशिप, ये प्रेसेप्टर आपका एज अ मेंटोर भी जो है वो काम करते हैं। तो अगर इसके रिलेशनशिप आप देखें तो एक एक्सपीरियंस नर्स आपका मेंटोर हो सकते हैं और आप उसके मेंटीज हो सकते हैं। ठीक है, तो द प्राइमरी गोल जो है वो इसका ये होता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाए, कि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है हो जाए, उसको ग्रोथ हो जाए मेंटीज के, तो तभी जो है जाके आप कहलाएंगे एक मेंटोर।
ठीक है। इसके अलावा जो है वॉलंटियरली सपोर्ट आप कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप कर सकते हैं, सीनियर नर्स अवेलेबिलिटी आपको शो करें। और इसके अलावा जो है नॉलेज, पॉलिसीज़, यूनिट ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है एज आ मेंटोर जो है कोई आपके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इस तरीके से जो है आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो आज का सेशन थोड़ा सा था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि नॉलेज है। वो ये है कि यहाँ पर प्रेसेप्टरशिप है। प्रेसेप्टरशिप में दो पर्सन होते हैं, एक होता है प्रेसेप्टीज, एक होता है प्रेसेप्टर। प्रेसेप्टर लाइक इंस्ट्रक्टर, टीचर, जिस तरह आप लोग अपने बीएस में जो है वो काम करते हैं जेनरिक बीएसएन में, तो वहाँ पर एक टीचर होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक लेक्चरर होता है, वो आपको पढ़ाता है। तो सेम जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पर एक सीनियर पर्सन होता है, जो कि हमने बात की कि प्रेसेप्टर का जो है आपके पास बीएसएन होना चाहिए, पोस्ट आयन होना चाहिए या एमएसएन होना चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस उससे अगर जेनरिक बीएसएन किया है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर पोस्ट आयन किया है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये पर्सन जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एज अ प्रेसेप्टर वो वहाँ पर काम करेंगे और आप एज अ प्रेसेप्टिव काम करेंगे। वहाँ पर आपके अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्रेसेप्टर का अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो जस्ट वो अपना एक रोल परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर वो बियॉन्ड द बॉर्डर जो है वो जाते हैं या वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसका एक रोल मॉडल अपने आप को शो करते हैं, तो फिर जाके वो मेंटोरशिप में कन्वर्ट होते हैं और उससे आप जो है बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा लेते हैं अगर कोई प्रेसेप्टर के रूप में आपको एक मेंटोर जो है वो मिल जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ों के बारे में जो है उसको सारा पता होता है।